श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री श्रावण शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 25 जुलाई पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने श्रावण शिवरात्रि का पूजन किस तारीख को होगा, कितने बजे होगा और कहां पर देखा जा सकेगा, मोबाइल पर कैसे देखेंगे और कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, सभी जानकारी दी है। बार की सावन की शिवरात्रि में नई पूजा सामग्री की जो लिस्ट बताई है गुरुजी ने, वो भी हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में सामग्री की लिस्ट भी दिखाएंगे जिसे आप आसानी से नोट कर पाएंगे। आज 25 जुलाई पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा प्रारंभ होते ही गुरुजी ने कहा, पहले का समय अलग था, आज का अलग है। पहले बहुत यज्ञ तप करना होता था, तब जाके भगवान प्रसन्न होते थे और प्रकट होते थे। पर आज का समय में भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओ और बम बम भोले बोल दो और भगवान भोलेनाथ आपका भंडार भरना शुरू कर देते हैं। नाम जाप जरूर करो। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। मास में और सावन के महीने में हमारी भक्ति दोगुनी होना चाहिए, हमारा मंत्र जाप दोगुनी होना चाहिए। इसलिए सावन में 2 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभी हम जहाँ रुके हैं न्यू खुर्सी पार अग्रवाल समाज के भवन में रुके हैं और जब सुबह 5 से 5:30 बजे हम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो वहाँ एक माता जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। जी ने कहा, हम जिनसे जुड़े हैं वो कहते हैं मूर्ति पूजन बंद करो, शंकर भगवान पर जल मत चढ़ाओ, भगवान की मूर्ति की पूजन मत करो, बस ध्यान लगाकर बैठे रहो, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो उस माँ को तब उत्तर नहीं दिया पर अब देना चाहते हैं, तुम भी शादी मत करना, विवाह मत करना, बच्चे मत करना, ध्यान लगाकर बैठ जाना कि हमारी शादी हुई, 2 बच्चे हुए, एक 5वीं में पढ़ रहा है, 8वीं क्लास में पढ़ रहा है। पर ऐसा ध्यान से संभव नहीं है। ध्यान से क्या मकान बन जाएगा? सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम कोई परिश्रम करते हैं, तभी कार्य हो सकता है। और जो मूर्ति पूजन के खिलाफ हैं उनसे हम एक बार कहना चाहेंगे, तुम भी शिवलिंग पर जल चढ़ाकर देखो, तुम खुद मूर्ति पूजन में लीन होते चले जाओगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। मनीराम बालोदा बाजार से पत्र लेकर आए। गुरुजी, मैं कपड़े की फेरी लगाता हूँ, साइकिल में कपड़े बेचने जाता था। 1 साल से व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, भोजन के भी लाले हो गए। मेरे पिताजी ने शंकर भगवान को जल चढ़ाने को कहा, मंदिर जाने को कहा। मैंने शिव मंदिर जाना शुरू किया पर 3 महीने पर मुझे कोई अंतर नहीं हुआ। तो पिताजी ने कहा, विश्वास मत छोड़, मंदिर में सेवा करना शुरू कर, साफ सफाई करना शुरू कर। और मैंने मंदिर में जल चढ़ाया। जो मैं जल चढ़ाकर लाता था वो मैं जो कपड़े बेचने जाता था उन कपड़ों पे छींटा दे देता था और कपड़े बेचने चला जाता था और सेवा कार्य मैंने शुरू कर दिया। बाबा ने मुझे लाखों करोड़ों में खिला दिया, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। कबाड़ा बेचने वाला हो, फल का ठेला लगाने वाला हो, पान की दुकान लगाने वाला हो, चाहे छोटे से छोटा कार्य करने वाला क्यों ना हो, अगर वो मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर सफाई का कार्य कर रहा है, आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने इंतजार जरूर करना, पर मेरा विश्वास है आपका वो जल चढ़ाने वाले हाथ को बाबा जरूर पकड़ेगा और आपको उन्नति जरूर देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कावड़ में 2 लोटे जल होते हैं, भक्ति की डोरी बंधी होती है और एक बांस की डंडी होती है। कावड़ में डंडे का प्रयोग में मुल्तान बांस का प्रयोग किया जाता है। शादी में, जन्म में, मरण में बाम्बू का प्रयोग किया जाता है। जीवन में आखिरी समय तक बांस का प्रयोग होता है। और सावन में हम कावड़ को अपने कंधे में रखते हुए कावड़ चढ़ाने के लिए जाते हैं और बोल बम बोलते हुए जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सावन में बांस का महत्व क्यों कहा गया है? अन्य किसी लकड़ी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, सिर्फ बांस का ही उपयोग क्यों होता है? इसका सिर्फ एक कारण है, इस बम्बू में गांठें होती हैं और वो बांस की गांठें टूटती नहीं है। उसी तरह महादेव के चरणों में 2 लोटा जल जब पहुंच जाता है तो हमारे जीवन में जितनी सारी गांठें होती हैं वो टूटती चली जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। व्यसन, वासना और निंदा। गुरुजी ने कहा, ब्राह्मण अगर ब्राह्मण कर्म कर रहा है कि नहीं, भजन कर रहा है कि नहीं, भागवत कर्म कर रहा है कि नहीं,
वो मूल नहीं है। पर अगर ब्राह्मण व्यसन, वासना और निंदा से दूर है तो समझ लेना वो सारे वेद और पुराण का शास्त्री है। उसने वेद पढ़े कि नहीं पढ़े, पुराण पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पूजन करी कि नहीं करी, पर अगर व्यसन, वासना और निंदा से दूर होता है तो वो ब्राह्मण वेद और पुराण पढ़े हुए ब्राह्मण के तुल्य होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। योगिता साहू दुर्ग से पत्र लेकर आई। शादी के बाद इंतजार करते रहे पर संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। मेरे किसी रिश्तेदार ने कहा कि पंडाल में बैठकर अगर शिव महापुराण की कथा सुनी जाती है तो जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। हमने सोचा हमें कहाँ कथा सुनने को मिलेगी, वो सीहोर वाला महाराज इतने दूर दूर कथा करने जाता है, हमें कहाँ सौभाग्य मिलेगा। तभी हमें पता चला भिलाई में कथा होने वाली है। वो हमने पंडाल में सुनी और बाबा की कृपा से हमारे घर में 8 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है और उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। दीप्ति साहू जी दुर्ग से पत्र लेकर आए। संतान नहीं थी तब पास वाली आंटी ने सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग करने को कहा और मंदिर में जल चढ़ाने को कहा। हमने एक बार सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया पर लाभ नहीं हुआ। फिर हमने दूसरी बार सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और हमारे घर में किलकारियाँ गूंजी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। हमने आपको पहले भी कहा है, गुरुजी ने कहा, शंकर पर जल चढ़ाने वाला कहीं पर भी चला जाए शंकर भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी ही रहती है, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। निंदा में डूबे व्यक्ति के मुख से कितनी भी पुराण सुन लो वो हमारा कल्याण नहीं कर सकती। व्यसन में डूबे हुए व्यक्ति के मुख से कितनी ही पुराण सुन लो वो हमारा कल्याण नहीं कर सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गजानन जी भिलाई से पत्र लेकर आए। मेरे घर में 30 त्योहार का दिन था। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था। मेरी दीदी और उनके बच्चे आए हुए थे। मैंने बिस्किट के कुछ पैकेट बचा के रखे थे कि दीदी के बच्चों को देने के लिए मैंने उन्हें दे दिए। तभी मेरे बच्चे आकर बोले कि माँ मुझे बिस्किट चाहिए। अब मेरे पास बिस्किट का पैकेट नहीं था तो कैसे देती, खरीदने के लिए पैसा नहीं था तो कैसे देते। मेरी दीदी ने मेरा मुख देखा और अपने बच्चे से लेकर मेरे बच्चे को दे दिया। मेरे घर में से किचन में से एक लोटा उठाकर मेरे हाथ में दे दिया और कहा, आप रोज 1 लोटा जल महादेव को अर्पित करना शुरू कर दो और जब मैं 3 महीने बाद आऊँगी खुद देखूंगी कि तेरे यहाँ बिस्किट का पैकेट भराए कि नहीं भराए। और मैं रोज जल चढ़ाने लगी और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैंने 2 प्लॉट खरीद लिए हैं और बाबा ने मुझे लखपति बना दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं आई हूँ। यह पत्र ने सभी को भावुक कर दिया है। क्या आपके भी आंखों में आंसू आ गए थे? कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज सावन शिवरात्रि की नई जानकारी दी है। जो सावन शिवरात्रि को हर साल की तरह इस साल भी ऑनलाइन अभिषेक पूजा होगी उसकी जानकारी दी है। तो इस बार सावन की जो शिवरात्रि है वो 2 अगस्त को है और ये वो दिन है जिसमें वर्ष भर में एक बार हम ऑनलाइन पूजन और अभिषेक करवाते हैं और इस वर्ष भी हम आपको ऑनलाइन पूजन और अभिषेक करवाएंगे। गुरुजी ने कहा यह पूजन शाम को 7 बजे से शुरू होगी। गुरुजी ने समय बता दिया है। ये पूजा सावन महीने की जो शिवरात्रि है ये 2 अगस्त को रहेगी और जो शाम को पूजा रहेगी वो 7 बजे से ऑनलाइन रहेगी। गुरुजी ने कहा सावन शिवरात्रि के अवसर पर जो भोलेनाथ की पूजन अभिषेक करता है उसकी महादेव सभी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो अब पूजन और अभिषेक सामग्री लिस्ट हम जान लेते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने जो कि वंश वृद्धि के लिए होते हैं, कमल गट्टे 5 लेना है। यदि कमल पुष्प मिल जाए तो अच्छी बात है, यदि कमल पुष्प नहीं मिल पाते हैं तो ऐसे में आप 5 कमल गट्टे ले लीजिए। चावल के 108 दाने लेना है। आखा 108 चावल के दाने लेना है, साबुत होने चाहिए। काली मिर्च के 21 दाने लेना है। काली तिल आपको 1 चुटकी लेना है। धतूरा आपको 1 लेना है। बेलपत्र 7 लेना है। शमी पत्र भी आपको 7 लेना है। लाल गुलाब भी आपको 7 लेना है। यदि आपको लाल गुलाब नहीं मिलते हैं तो आप कोई भी लाल पुष्प 7 ले सकते हैं या आप सफ़ेद पुष्प भी ले सकते हैं। गोल सुपारी 3 लेना है जिसमें गणेश जी बनेंगे, गौरा जी बनेंगी और एक संकल्प के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। तो 3 गोल सुपारी आपको रखना है। जनेऊ के 2 जोड़े रखना है। देसी घी के जो दीपक हैं वो आपको 2 लेना है। एक अखंड अभिषेक तक जलेगा और एक आरती के लिए रहेगा। 5 फल लेना है आपको, कोई भी 5 फल ले सकते हैं। इसके बाद आपको भोग के लिए मिठाई या प्रसाद बनाना है। इसके बाद इत्र लेना है। पीला चंदन ले लीजिए। मोली कलेवा नाड़ी जो हाथ में बांधते हैं वो लेना है। कपूर रखना है आरती के लिए। इसके बाद लौंग इलायची लेना है और पान के पत्ते लेना है।
पान के पत्ते आप 2 ले सकते हैं और लौंग इलायची 2-2 ले सकते हैं। उसके बाद आपको पंचामृत लेना है। सबसे पहले एक अलग अलग कटोरी में आपको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल रख लेना है। और इसके अलावा जो पांचों को मिक्स करके जो बनता है वो पंचामृत कहलाता है, तो उसकी एक अलग कटोरी आपको बना लेना है। मतलब दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ये आपको पृथक पृथक अलग कटोरी में भी रखना है और इन सबको मिलाकर जो पंचामृत बनता है वो आपको रख लेना है। इसके बाद पूजा के लिए आपको रोली चाहिए होगी, चावल, अबीर, गुलाल, मेहंदी और हल्दी की गांठ, पिसी हल्दी। और इसके बाद जो शिवलिंग है उसके लिए आप अपने नगर की जो भी मिट्टी है वो ले सकते हैं। शिवलिंग आपको पहले से बनाकर रखना है। 7 बजे ऑनलाइन पूजा अभिषेक शुरू हो जाएगा, पर शिवलिंग और पूरी पूजा की तैयारी आपको पहले से तैयारी करके रखनी है। जैसे ही ऑनलाइन अभिषेक 7 बजे से स्टार्ट होगा और पूजा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, तो उसी समय आपको सारी प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको पहले से सब कुछ जमा के रखना है, व्यवस्थित रखना है। शिवलिंग आपको दिन में बना लेना है। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम एक दिन पहले बनाकर रख लें, ऐसा नहीं करना। एक दिन पहले नहीं बनाई जाती, शिवलिंग उसी दिन बनाना है। आप चाहो तो 2 घंटे पहले बना लो, 4 घंटे पहले बना लो, पर एक दिन पहले बिल्कुल भी बनाकर ना रखिए, ऐसी गलती ना कीजिएगा। साथ ही गुरुजी ने कहा यदि आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी अभिषेक करवाना चाहते हैं तो आप अभिषेक करवा सकते हैं, और यदि ऑनलाइन अभिषेक पूजा साथ में गुरुजी के साथ करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं। बस आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए पूजन अभिषेक करना है। आज के इन उपायों से जुड़े और इन पूजा सामग्री से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप चाहो तो उस व्हाट्सएप ग्रुप से हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी से जुड़ी और शिव भजन से जुड़ी रोज की तिथियों से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।